चलो जी फाइनली पहुंच गए। सहारे का सहारा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भाई लोग आप देख रहे हो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे के पूरे मैंने भाई स्टेशन, ये है गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। यहाँ हम क्यों बैठे हैं ये भाई साहब बताएंगे। पहले मैं चिप्स खा लूं। तो आते ही कुत्ते की तरह बढ़ गए, आते ही साथ नहीं कह रहा पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक दिलवा, चिप्स दिलवा। सुबह के 3 बज रहे हैं तो भूख तो लगेगी। तो भाई हम जा रहे पता कहाँ? हारे के सहारे की जय। तो गाइस 2-3 दिन से ना भाई बेचैनी सी हो रही थी, मतलब ना मेरे विचार बार बार विचार में और ध्यान में बार बार पता नहीं क्यों खाटू श्याम जी आए जा रहे थे। तो मैंने मंजीत को बोला, मंजीत मेरे पास ही था, मैंने कहा चले गया, तो कहा चलो। हमें रात को ट्रेन दिखाई दी 2:30 बजे की। 2:30 बजे करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। अब देखो भाई बैठे बैठे हैं लगभग। टिकट लिया हमने टिकट लिया हमने जनरल। भाई जब हम पहला बचपन में जाया करते तो मिला करता था गत्ते का टिकट। गत्ते का, हाँ, उससे नु करके मोहर मारे थे। अब तो अलग ही होगा कुछ। ये 190 रुपए में भाई नु देख लो कितने 2 आदमी। ये मान लो लगभग 300 किलोमीटर होगा। लटक के जाएंगे। और जब यहाँ बैठे थे तो भाई नींद आने लग गई थी। नींद के टाइम पे तो मैं पता हम चाय वाय तो पीते नहीं, तो हमने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ही ले लिए। बाकी अब हम आपको सीधे मिलेंगे ट्रेन के अंदर। सो भाई लोग फाइनली पहुंच गए भाई हम अपनी ट्रेन में। और ट्रेन का माहौल कुछ इस तरीके का, देखो बैठे कहाँ है भाई। ऐसा माहौल भी कभी कभी मिलता है। ये दल्ला बैठा है ना मेरा वहाँ पे, दल्ला भाई मेरे को इसी की वजह से हुआ जो कुछ हुआ है। भाई पहले बोला मैंने इससे टिकट कर ले नहीं, जनरल में टिकट कर चलेंगे। जनरल में चलेंगे, टिकट कर ले। अब देख लो नहीं अब जनरल टिकट घर से ही ले लेंगे। टिकट अरे नहीं, खाली जावा है ट्रेन, रात को 3 बजे जाएगी, खाली जाएगी। जनरल का टिकट हाल देख लो भाई। ये देखो भाई पीछे तक इधर की देख लो, भीड़ इतनी ज्यादा है ना भाई। भाई अब तो हम सीधे मिलेंगे तो मैं रिंगस में। तो भाई दिल्ली के बाद में हमें मिल गई थी सीट, आराम करते हुए सोते हुए मजे से। अब वरना तो ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ ही आ गए, क्यों आ गए, उतर जाओ। दिल्ली उतरने का प्लान था हमारा कि दिल्ली उतर के वापस चले जाएंगे, बस से निकलेंगे। लेकिन हमें सीट मिल गई, इस वजह से हम बैठे रहे इसमें। अब यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है सिर्फ जहाँ रिंगस, वहाँ से फिर हम जाएंगे खाटू श्याम। तो गाइस ये रही भाई, देखो हमारी ट्रेन, जिस ट्रेन से हम आए थे, और इसमें हम उसमें चढ़ गए भाई, क्या बोलते हैं, जनरल डिब्बे में। और अभी ना भाई मुँह हाथ वगैरह धुलेंगे, क्योंकि नहा तो हम रात ही लिए थे। जब घर से चले थे 2-2:30 बजे नहा के तब चले थे। लेकिन अभी ना आंखों पे नींद सी है, तो इस वजह से नहा धोगे तब निकलेंगे, मतलब मुँह हाथ धो लेंगे तब आगे चलेंगे। और देखते हैं हम यहाँ से हो सकता है हमें पैदल भी जाना पड़े। तो भाई लोग अभी हम बैठ गए भाई, क्या बोलते हैं इसको, टैक्सी बोल लो। टैक्सी ले लिए, 50 रुपये किराया। यहाँ से 18 किलोमीटर है खाटू श्याम जी का मेन मंदिर, जहाँ पे हमें छोड़े के लिए जाएंगे। और भाई बीच में तो विचार आया था कि पैदल चल जाए, लेकिन ना यार रात हमारी नींद पूरी नहीं हुई, उसमें ट्रेन में बैठे बैठे नींद पूरी नहीं हुई, जिस वजह से हमने अब ले लिया टैक्सी 50 रुपये पर हेड, मतलब यानी कि दोनों के 100 रुपये। चलो भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है। ये लो जी फाइनली पहुंच गए मेन द्वार पे। अब यहीं पे गाड़ी रुक जाएगी, हम यहाँ से उतरेंगे, फिर पैदल जाएंगे। सो गाइस फाइनली भाई उतर गए हम टैक्सी से और आ गए भाई जहाँ से हमें पैदल जाना है। ये जो गेट दिख रहा होगा आपको, ये मेन गेट है श्री श्याम शरणम। यहाँ पर गेट पे लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है भाई। मंदिर के लिए अंदर जाते हैं ना, वो लेफ्ट साइड से जाते हैं, इधर धर्मशाला वगैरह राइट में। बाकी यहाँ ढोल नगाड़े भाई कंटिन्यू ऐसी डांस वांस चलता रहता है परमानेंटली। बहुत लोग होते हैं यहाँ पे। तो भैया हमने इस बीच में खाना भी खा लिया, भूख लग रही थी भाई, कल रात से हमने कुछ खाया नहीं था। और अभी बज रहे हैं कितने, 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। खाना वगैरह खा लिया, बाकी हम पहुंच गए भाई देखो यहाँ। सो गाइस देखो भाई अभी दोपहर का टाइम है और वीकेंड भी नहीं है, तो इतनी भीड़ है भाई देखो। और ये सारे के सारे लोग मंदिर से दर्शन करके रिटर्न आ रहे हैं और हम अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई
ये एग्जिट है, मतलब अभी हम एग्जिट पे हैं। यहाँ से जाएंगे फिर हम दूसरे रास्ते पे। यहाँ से उधर से आते हैं, सामने मंदिर है, वहाँ से दर्शन करके इधर निकल के आ जाते हैं। हम जाएंगे अभी इधर की साइड, इधर से मेन रास्ता है, मतलब जहाँ से एंट्रेंस है। ये लो भाई, अभी हम पहुँच गए चौक पे। यहाँ पे लोगों ने, मुझे ये बताओ, मुझे ये पता नहीं है, लोग इन जो पेड़ वेड़ है किसी पे भी कलावा और धागे वगैरह जो होते हैं, ये क्यों बांध के जाते हैं? मुझे अभी तक नहीं पता क्यों बांध रहे हैं। मतलब किसी भी पेड़ पे कहीं भी बांध देते हैं, कहीं चुनरी बांध देते हैं, शायद मन्नत के लिए मांगते हो, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए बांधते हैं। तो आप बताना किस चीज़ के लिए बांधते हैं। सो गाइस फाइनली भाई हमने ले लिया है प्रसाद, और प्रसाद में लिया हमने पेड़े। और इधर भाई जूते वगैरह हमने उसके शॉप के अंदर ही निकाल दिए, और अब हाथ धोते हैं और फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। ये लो जी, अब हम आ गए मेन जो गली है ना, अभी जो नया रास्ता बना है उस रास्ते पर, जहाँ से कॉरिडोर बनाया ना, काफ़ी सारी बैरिकेडिंग से बना के लाइन जिसमें घुसती हैं, उस वाले रास्ते पे ये सामने रास्ता यहाँ से जाने का, और इसके अंदर हम घुसेंगे। फिलहाल खाली पड़ा है, कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, नॉर्मली दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है 2-3 बार भी कर ले हमारा दर्शन। हाँ वैसे टाइम बहुत है हमारे पास, हाँ टाइम है, शाम को ट्रेन 8 बजे। ये लो जी, मेन लाइन में आ गए। और देखो जो लोग ना नारियल वगैरह बांध के आते हैं, और अपने जो वो ले आके आते हैं ना, झंडे या फ्लैग जो भी बोलते हैं, अरदास वगैरह लेके आते हैं, उनके यहीं पे रखवा लेते हैं, यहीं रखे जाते हैं ये। और ये यहाँ भाई लैंड, वो पंखा कितना बड़ा लगा हुआ है। सो गाइस देखो, ठंडा रखने के लिए क्या जुगाड़ है, बड़ा पंखा चल रहा है, और ये ना ये तार से दिख रहा है आपको, यहाँ से ना हल्का हल्का पानी नीचे छूट रहा है, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। मज़ा सारा देख रहे भाई। बिल्कुल खाली पड़ा है, देखो भाई बिल्कुल खाली, बस एक लाइन है। मंजीत मेरे दोस्त, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ के? बढ़िया, शांति है, शांति शांति तो है। ये जो चल रहे हैं ठंडी ठंडी फुहार सी आ रही है, कैसा लगा तो इनका सिस्टम? एसी का काम कर रहे हैं, एसी का मस्त, देखो चारों तरफ से खुला हुआ है, और जबकि यहाँ पे गर्मी है, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है भाई। राजस्थान है, गर्मी तो मिलेगी। तो देख, यहाँ गर्मी थोड़ी ना लग रही है, यहाँ थोड़ी लगेगी, एकदम मस्त। जुगाड़ कर रखा है तेरा तो इतना बड़ा घर भी ना होना जितना बड़ा पंखा है यहाँ, तो बड़ा है, इससे बड़ा है। देखो यहाँ जो लोग इनसे ना कूद कूद के जा रहे हैं, तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। मंजीत तेरे लिए भी है ये, ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ, सब देख रहा है। चलो जी फाइनली पहुँच गए हैं लगभग, और 50-30-40 मीटर रह गया होगा। मंदिर के बारे में बताओगे ना, हमने दर्शन करने के बाद। हाँ ये लो जी, मेन दरबार पे आ लिया, देखो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 8 कदम से आगे बढ़ा गुरु, 8 कदम से आगे बढ़ाते रहे, खड़े ना रहे। सो गाइस हमने तो दर्शन किए, आप लोगों को भी करवा दिए भाई। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर देना, और एक लाइक कर देना, और लिख देना कमेंट में जय श्री श्याम। बाकी अभी हम जो जा रहे हैं, भाई हम अपनी जो हमने शूज़ निकाले थे ना, जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ पे। सो गाइस वापस वहीं पे आ गए भाई हम, जहाँ से हम गए थे अपनी गाड़ी से उतर के, इस वाले गेट पे। यहाँ पे अपने फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस दर्शन वगैरह हो गए, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हम आ गए सतूत के पेड़ के नीचे छाँव में खड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। देखो अगर आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो ठीक है, वरना आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो भाई ये जो है मंदिर, वो है खाटू श्याम जी का मंदिर। और खाटू श्याम नाम क्यों है? क्योंकि जो महाभारत के टाइम पे एक बर्बरीक हुए करते थे, जो कि भीम थे ना, उनके पोते, मतलब लड़के के लड़के। तो उनके पास में 3 तीर थे, जिनसे ना उन्हें वरदान मिला हुआ था कि एक तीर से वो जिसे भी चाहे उसे पूरा मतलब विनाश कर सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया ख़त्म कर सकते थे। वो इतनी पावर थी उनके पास उन तीरों में। तो वो महाभारत में लड़ने के लिए आए थे, अपनी माता को वचन दे के आए थे कि जो कोई भी मुझे कमज़ोर पक्ष दिखाई देगा मैं उसी को जिताऊंगा। मैं किसी की तरफ से लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो कोई भी पक्ष दिखाई देगा कमज़ोर, मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो भाई फिर कृष्ण भगवान जी ने देखा अगर ऐसा हो गया तो फिर तो भाई ये मतलब एक तीर छोड़ेगा, सारी सेना उधर की ख़त्म हो जाएगी, क्या बोलते हैं, कौरवों की तरफ की। फिर पांडव बचेंगे, फिर पांडवों को ख़त्म कर देगा। तो इसके चलते श्री कृष्ण जी ने उनसे बोला कि भाई मैं नहीं मानता, इस पेड़ के पत्ते आप चीर के दिखाओ, एक तीर से मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे इशारों पे चलते हैं या तुम्हारे मन की गति से चलते हैं ये तीर। तो उन्होंने चीरा और एक पत्ते पे कृष्ण भगवान जी ने पैर रख लिया। तो वो तीर आया और पैर के सीधा मतलब पैर पर आके रुक गया। तो उन्होंने बोला कि भाई पैर हटाओ,
नहीं तो ये आपके पैर को भी भेद देगा। जिन देवियों ने वरदान दिया था बर्बरीक जी को, उन देवी ने प्रकट होकर कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, आप मेरे वरदान का खंडन कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला मैं आपके वरदान का खंडन नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने पैर हटाया था और उस तीर को, वो उस पत्ते को उस तीर ने भी भेज दिया था और पेड़ पे जितने भी पत्ते थे सारे को सारों में छेद कर दिए थे। और उस टाइम पे कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक जी से वचन लिया था कि मैं जब हटाऊंगा इस पैर को, कि जब आप मुझे मेरा मतलब मैं कुछ मांगूंगा आप दोगे। तो उन्होंने दिया था, बिल्कुल दे दूंगा। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने शीश का दान दिया था कृष्ण भगवान जी को। और कृष्ण भगवान जी ने तब बोला था कि आने वाले जो कलयुग होगा, कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो तब से खाटू श्याम के नाम से ये पूजे जाते हैं, जो मुझे पता था। अगर इसमें कुछ भी करेक्शन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हारे का सहारा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो हारता हुआ पक्ष दिखाई देता था उसी की साइड हो जाते थे। यहाँ के लोगों के चमत्कार या सुनोगे, बातें सुनोगे तो लोगों के साथ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रखे हैं भाई। टाइम हो गया भाई, टाइम कितना हो गया? नो, हमें नहीं पता कितना क्या टाइम हो गया था। 2:30 बज गए भाई और हम जा रहे हैं वापस यहाँ से रिंगस के लिए। फिर हमें मिलेगी वहाँ से ट्रेन, कब मिलेगी वहीं जाके देखना पड़ेगा। और इधर से भी हम जनरल में ही जाएंगे। मजबूरी है, क्या करें, बुकिंग नहीं है। अगर टीटी से जुगाड़ लग गया तो हो सकता है स्लीपर में चले जाएंगे। वैसे इधर से जगह मिल जाएगी क्योंकि इधर से भीड़ नहीं मिलेगी। हमारी भाई नहीं, पता नहीं रात भर सोए नहीं यार, थक गए थे। बट चलो आराम से दर्शन हो गए, काफ़ी हमारे लिए। बाकी लो भाई, माहौल देखो बाहर का, कितना प्यारा लग रहा होगा ना ये मौसम। बाहर निकलते गर्मी लग रही है। सो गाइस भाई हम आ गए हैं रेवाड़ी जंक्शन के बाहर। और भाई जिस ट्रेन में हम लेट के आए थे ना, मजा, मतलब लेट के आए हैं पूरे तरीके से, तसल्ली से सोते हुए आए हैं। और अब यहाँ पर रेवाड़ी पे उतर के दूसरी ट्रेन चेंज करेंगे 1 घंटे के बाद। वो सीधी मिलेगी हमें दिल्ली और गाजियाबाद के लिए, तो उसमें बैठेंगे। फिलहाल अभी कुछ खाने पीने के लिए आए हैं बाहर यहाँ मार्केट में रेवाड़ी की। सो गाइस रात के बज के हो गए भाई 1:22 और हम आ गए। सो गाइस भाई स्टेशन पे हमारा बंद हो गया था फ़ोन, तो अब हम फाइनली पहुंच गए अपने घर। फ़ोन चार्ज किया और आपको हम अपडेट दे रहे हैं, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।